नारायणगढ़ स्थित ताने बनाम सुचिता नारायण दस्ताने का केस एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क सस्पेंड है। इसी केस के बाद क्रुएल्टी को भी डिवोर्स का आधार माना गया। तो चलिए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी को। नारायण दस्ताने और सुचिता की शादी 1956 में उनके माता पिता द्वारा तय की गई, लेकिन शादी के कुछ समय पहले सुचिता के पिता BR अभ्यंकर दूल्हे को एक पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने सुचिता के स्वास्थ्य के बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि बेटी सन स्ट्रोक और सेरेब्रल मलेरिया से प्रभावित थी, जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने यशोदा मेंटल हॉस्पिटल का नाम भी बताया, जिसमें कि उनकी बेटी का इलाज चला था। नारायण दस्ताने को इन बातों से कोई आपत्ति नहीं हुई। इसके बाद 13 मार्च 1956 को दोनों का विवाह हुआ। शादी के 1 साल बाद उनकी 2 बेटियां हुई, शुभा और विभा। लेकिन कुछ ही दिनों में नारायण और सुचिता के बीच छोटी छोटी बातों पे अनबन होने लगी, जिसके कारण धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। सुचिता अपने चिड़चिड़े व्यवहार के कारण अक्सर अपने दोनों बेटियों को मारती पीटती रहती। नारायण को अपने पत्नी के द्वारा अपनी ही जान का खतरा महसूस होने पर पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस सुरक्षा की मांग की। इसके बाद सुचिता ने भी क्रूरतापूर्वक व्यवहार का आरोप लगाकर भरण पोषण की मांग की और खाद्य एवं कृषि मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने पति के क्रूर व्यवहार के बारे में बताया। इसके बाद याचिकाकर्ता तलाक लेने के लिए कोर्ट गया। याचिकाकर्ता हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 का क्लॉज 1 का सम क्लॉज C, धारा 13 का क्लॉज 1 का सम क्लॉज C और धारा 10 का क्लॉज 1 का सम क्लॉज B का हवाला देते हुए पत्नी से तलाक मांगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी के परिवार वालों ने धोखे से शादी कराई है और यह भी कहा कि प्रतिवादी की जो मानसिक स्थिति है वह खराब है। इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि वह मेरे माता पिता और मेरे बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करती है। सुचिता ने भी तर्क देते हुए कहा कि नारायण दस्ताने उसको इस तरह का व्यवहार करने के लिए मजबूर करता था। इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि नारायण दस्ताने उसके साथ बुरा व्यवहार करके यौन संबंध बनाता था, जो कि एक क्रूरतापूर्वक व्यवहार है। ट्रायल कोर्ट ने नारायण को क्रूरतापूर्वक व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया और पति को अंतरिम भरण पोषण के रूप में 400 महीने देने का निर्णय दिया। इसके साथ ही पृथक्करण का भी आदेश दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद अपीलकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर की, जिसे कि खारिज कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि जो पत्नी का व्यवहार था वो वैवाहिक जीवन को असहनीय बना देने वाला था और इसीलिए यह तलाक देने या क्रूरता की श्रेणी में आता है। यह केस भारतीय कानून में मानसिक क्रूरता को तलाक को वैध मानने वाला सबसे पहला केस था। ऐसे ही इंपॉर्टेंट केस जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।